हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद टीएस सर में। आज हम सांश्लेषिक विभाजन रीति पर आधारित एक और सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन है, सांश्लेषिक विभाजन रीति से बहुपद x की ऊपर 5 की घात प्लस 2x² माइनस x प्लस 4 को x प्लस 2 से भाग देकर क्या करना है? भाग देना है। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? सांश्लेषिक विभाजन रीति से। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बहुपद दिया होता है इसको f(x) मानते हैं। ठीक है, f(x) तो बहुपद क्या दिया है? x के ऊपर 5 की घात प्लस 2x² माइनस x प्लस 4। ये क्या है? हमें बहुपद दिया था। अब जिससे हमें भाग देना है वो उसको लिखते हैं। क्या है? किससे भाग देना है? x प्लस 2 से। x प्लस 2 से भाग देना है और इसके बराबर में हम क्या करेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, मतलब जिससे हमें भाग देना है उसके बराबर में क्या रखेंगे? 0। तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? -2। x का मान कितना मिल गया हमें? -2। तो अब हमें क्या करना है? बहुपद की अधिकतम घात को देखना है। सबसे पहले क्या करना है? बहुपद की अधिकतम घात को देखना है। अधिकतम घात कितने की है? 5। तो हमें क्या करना है? x के ऊपर 5 इस घात की घटते क्रम में लिखते जाना है। जैसे x के ऊपर 5 की घात, फिर क्या करेंगे? x के ऊपर 4 की घात, फिर क्या करेंगे? x के ऊपर 3 की घात। हमें ये नहीं देखना है कि बहुपद में वो पद हैं कि नहीं, हमें सीधे घटते क्रम में लिखते जाना है घातों को। तो x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 2 की घात, x के ऊपर 1 की घात और x के ऊपर 0 की घात। ठीक है, हमें अधिकतम घात से 0 की घात तक घटते क्रम में लिखते जाना है। अब हम क्या करेंगे? जो x बराबर कितना है अपना? -2। इस -2 को यहाँ बाजू में लिख लेंगे। ठीक है, और जो बहुपद में इसके गुणांक हैं, जैसे x के ऊपर 5 की घात का गुणांक कितना है? 1। तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। x के ऊपर 4 की घात का गुणांक क्या है? इसमें x के ऊपर 4 की घात है ही नहीं, तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? 0। मतलब जो पद नहीं है उसके नीचे 0। x के ऊपर 3 की घात बहुपद में नहीं है, तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा? 0। x के ऊपर 2 की घात, x के ऊपर 2 की घात है और इसका गुणांक क्या है? 2, तो हम 2 लिख देंगे। x की घात 1, x की घात 1 का गुणांक क्या है? -1। ठीक है, और x की घात 0 का मतलब अचर पद। तो अचर पद क्या है? 4, तो 4 लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, घटते क्रम में घातों को लिखा और उनके गुणांक उनके नीचे लिख दिए। जो पद नहीं थे उनके गुणांक क्या रहेंगे? 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो पहला पद है उसके नीचे डैश खींचेंगे और एक लाइन को खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे और पहले पद के नीचे डैश, और ये जैसे लिखा है उसको वैसे लिख देंगे। एक, तो यहाँ भी 1 ही लिख दिया हमने। अब क्या करना है? अब इसे 1 का 2 में गुणा करेंगे। 1 का 2 में गुणा करेंगे -2 में, तो क्या आएगा? -2, और -2 को यहाँ लिख देंगे, तो -2। ठीक है, अब 0 और -2 ऐड होंगे, जुड़ेंगे, तो कितना आएगा? -2 ही आएगा। ठीक है, -2 ही आएगा। अब क्या होगा? इस -2 का इस 2 में गुणा होगा, ऐसे गुणा करते जाना है। ठीक है, -2 का -2 में होगा गुणा, तो कितना आएगा? +4। ठीक है, अब 0 और 4 कितने हो जाएंगे? 4 ही आएगा। अब इस 4 का 2 में फिर से गुणा होगा, तो कितना आएगा? -8।
माइनस के 8 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस के 6। ठीक है, अब इस माइनस के 6 का माइनस के 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 में से 1 जाएंगे तो 11। ठीक है, अब 11 और माइनस 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 22। ठीक है, 4 और माइनस 22 क्या आ जाएंगे, माइनस के 18। तो जो ये लास्ट में आता है, ठीक है, तो ये लास्ट में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। अब भागफल कैसे निकालेंगे, देखिए भागफल कैसे लिखेंगे, भागफल बराबर, हमें क्या करना है, ऐसे गुणा करके लिखते जाना है। मतलब x के ऊपर 4 की घात का गुणा 1 में होगा, x की घात 3 का गुणा माइनस 2 में होगा, x की घात 2 का गुणा 4 में होगा। मतलब ऐसे तिरछे में गुणा करते जाना है, इसका गुणा इसमें, 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 और प्लस लगाते लिखते जाना है। x की घात 4 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, x की घात 4 आएगा। x की घात 3 का गुणा माइनस 2 में होगा तो माइनस 2x, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस के 4x स्क्वायर। इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा, माइनस 6x की घात 1। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 11x की घात 0। अब हम x की घात 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसको व्यवस्थित करके लिख दें, x की घात 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, x की घात 1 मतलब x प्लस 11। तो ये हो जाएगा हमारा भागफल। और शेषफल क्या है, शेषफल जो लास्ट में आया था ना, ये हमारा शेषफल था। शेषफल कितना आया था, माइनस के 18।